हाय स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम आईआईटी पाठशाला। आप लोग को आज मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। वैसे तो कुछ दिन के बाद क्लास ओपन हो जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंटों की मांग थी कि सर ऑनलाइन क्लास दिया जाए, क्योंकि हम लोग घर पे बैठे बैठे बहुत फील कर रहे हैं, समय कट नहीं रहा है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाइएगा तो क्या फिर इस टॉपिक को आप ऑफलाइन नहीं पढ़ाइएगा? पढ़ाऊंगा, यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होंगे तब। नहीं प्रॉब्लम होंगे तो एक ही टॉपिक पढ़वा कर समय को आप लोग यदि खत्म करेंगे तो आपका विचार है, आप सोचिएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते क्या है? सबसे पहले तुम जाने इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रो, सेकंड हम देखेंगे स्टेट और थर्ड देखेंगे एक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है आप समझें। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टेट का मतलब होता है रेस्ट और एक्स का मतलब होता है स्टडी। अर्थात क्लियर हो गया चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। The study of charge which is at rest is called electrostatics। अर्थात इस चैप्टर में हमें एक चार्ज के बारे में पढ़ना है, स्टडी करना है, और एक ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करना है जो कि रेस्ट में हो। इसके बाद हमें एक और चैप्टर पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशनल चार्ज के बारे में। इसीलिए आप लोग डिफिनेशन बचपन में पढ़े होंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चार्ज का फ्लो होना करंट कहलाता, और ये इसके बाद वाला चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना है। डिफिनेशन यहाँ में लिख दिया, द स्टडी ऑफ चार्ज व्हिच इज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एरो पॉइंट देखेंगे, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज थेल्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फादर थे, इसके देने वाले, इस चैप्टर के बारे में बताने वाले, इसके बारे में डिस्कस करने वाले, उनका नाम था थेल्स। ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में हमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए हमने यहाँ स्टार डालकर हेडिंग डाल दिया चार्ज। और चार्ज का आपको डिफिनेशन भी हमने बगल में दे दिया, द एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्सेस होना क्या कहलाता है? चार्ज। अब आप लोग के मन में यहाँ थोड़ा बहुत डाउट आता होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस कैसे होगा। देखो, हर बॉडी के पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि दुनिया का जितना भी सब्सटेंस है, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एटम से मिलकर बना हुआ है। और एक एटम के पास 3 चीज तो ही होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, लेकिन वो एक्सेस नहीं है। हर बॉडी के पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन होता है, सबको मालूम होता है। तो हमारे बॉडी पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही हमारे बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो क्या हमारा बॉडी इफेक्ट डाल पाएगा? क्या हम चार्ज को फील कर पाएंगे? नहीं। चार्ज हम फील कब करेंगे? मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रिक वायर्स पास कर रहा हो और वो छिला हुआ है, नंगा इलेक्ट्रिक वायर्स है, और मैं उससे हाथ से अपने पकड़ लिया या भूल से मेरा हाथ उस पर पड़ गया। तो जैसे हाथ पड़ता है अपने हाथ को खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि उसको पकड़ने से हमारे बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही करंट कहलाता है। तो उस तार को पकड़ने से इलेक्ट्रॉन तो बढ़ा, लेकिन प्रोटॉन नहीं बढ़ा। वही इलेक्ट्रॉन बढ़ना हमें फील करता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन आके हमारे प्रोटॉन को मारना स्टार्ट करता है, जो कि हमें फील होता है कि हमारे बॉडी में कुछ सेंसिटिव्स हो रहे हैं, और तुरंत हम अपने हाथ को क्या करते हैं? खींचते हैं। वही कहलाया चार्ज। तो किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का संख्या एक्सेस हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज कर जाना ही चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज का पॉइंट हम देख रहे हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसे क्वांटिटी है? स्केलर। और ये स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, बाकी होंगे नहीं पढ़े होंगे तो क्लास खुलने के बाद कुछ समय ले लीजिएगा, बता देंगे। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्त? कूलम्स होता है। कूलम भी एक साइंटिस्ट थे, कूलम्स लॉ हमें पढ़ना है, आगे देखेंगे इसके बारे में।
तीसरा प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं चार्ज के कि इट्स सीजीएस यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स, चार्ज को सीजीएस यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट दोनों हम कह सकते हैं, वो होता है स्टेट कूलम्स, ठीक है। और ये रिलेशन आप याद रखिए, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं। एक कूलम जो होते हैं 3 × 10 के पावर 9 प्लस 9 स्टेट कूलम के इक्वल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है जिसे हम लोग ईएमयू कहते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। एक रिलेशन ये भी आप याद रखेंगे कि एक एब्सोल्यूट कूलम जो होते हैं 10 कूलम्स के इक्वल होते हैं। हम यहाँ 3 यूनिट देखा, एक चार्ज का एसआई यूनिट देखा जो कि कूलम्स होता है, दूसरा का हमने सीजीएस यूनिट देखा जो कि स्टेट कूलम होता है, तीसरा का हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट देखा जो कि एब्सोल्यूट कूलम होते हैं। इन तीनों के बीच हम रिलेशन भी यहाँ देखे और इन तीनों रिलेशन से एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ आता है कि चार्ज का सबसे बिगेस्ट यूनिट्स क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चा, चार्ज का जो सबसे बिगेस्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसे हम लोग एब्सोल्यूट कूलम कहेंगे, सेकंड है एसआई जिसे हम लोग कूलम्स कहेंगे, और थर्ड है सबसे छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो कि स्टेट कूलम होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर पे हम आते हैं, ये सॉरी 7th पॉइंट है, नंबर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये हम लोग 7th पॉइंट में आते हैं, इस डायमेंशन फार्मूला इज 80। चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, 80 होता है। ये कैसे है थोड़ा ये भी देख लें। फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, I = Q/T। I यहाँ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Q का वैल्यू I × T हो जाएगा। I करंट से, और करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है और इसका डायमेंशन फार्मूला भी एम्पियर होता है। डायमेंशन में आप लोग को बताए गए थे कि दुनिया की जिस क्वांटिटी को हम फिजिकली टच ना कर सके, अपने ओपन आंख से न देख सके, उसका डायमेंशन फार्मूला, उसका एसआई यूनिट ही हो जाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है तो डायमेंशन में भी हम लोग केल्विन ही यूज करते हैं। उसी प्रकार करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है तो डायमेंशन में भी हम लोग एम्पियर ही यूज करेंगे। और टाइम का तो आप लोग को पहले से ही मालूम है, टी होता है। तो चार्ज का जो डायमेंशन फार्मूला 80 होता है। इस बार के आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर 8 हम देखते हैं, इस चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए लाइटर न्यूट्रल बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज बॉडी एक हल्का न्यूट्रल बॉडी को अपने तरफ खींच लेगा, भारी बॉडी को नहीं खींचेगा। आप लोग बचपन में देखे होंगे कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख देते होंगे और कलम को कुछ समय के लिए बालों में रगड़कर उस कलम को जब ले जाते होंगे कागज के टुकड़े के पास, तो कलम उस छोटे टुकड़े को अपने तरफ क्या कर लेता था, खींच लेता था। रीजन क्या होता था, इसमें तेल लगा है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ और रीजन नहीं था, इसमें तेल लगा है, इसमें कोई वायर लगा है। बस ये रगड़ने से इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं अर्थात चार्ज आ जाते हैं और वही चार्ज उस कागज के छोटे टुकड़े को अपने तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट विचार है, पॉइंट नंबर 9। चार्ज दो प्रकार के होता है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किसने कहा था कि चार्ज दो प्रकार के होता है, कौन बताया। तो मैं लिख दिया अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन, नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन ले। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन चार्ज है 2 टाइप्स। फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, अनदर जिसे हम नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव कब होगा कोई बॉडी, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। एक डोनर होता है, गेनर होता है। हम यदि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं तो हम प्लस होंगे, हमसे भी आप कुछ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आप माइनस होंगे। तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, क्लियर है। पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 9 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।